ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। दादी अगर ये झूठ है तो सच क्या है? मुझे वही तो सच आपसे जानना है दादी कि सच क्या है। आप मुझे सच बताइए दादी। आज तक मैंने हमेशा आपकी सेवा की। आज तक मैंने हमेशा आपने जो कहा वो माना। कभी आज तक आपका कभी तिरस्कार नहीं किया। तो फिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप पर मेरी और मेरे बच्चे की जान तक भी भारी पड़ रही? आज आपको इन सवालों का जवाब देना होगा कि आपको मुझसे और रुचिता से इतनी नफरत क्यों है? ऐसा क्या गुनाह किया है हमने? मैंने कब आपकी बात टाली दादी? कब आपका अपमान किया? दादी ऐसा क्या करें हम कि हम आपके दिल में थोड़ी जगह बना पाए? मैंने आज तक हर मुमकिन कोशिश की है दादी। प्लीज मुझे बताइए कि ऐसा हम क्या करें? अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अगर मेरे लिए जान भी दे दोगी ना तो तुम्हारी औकात मेरी नजरों में रत्ती भर भी नहीं है। कचरा जलाने के लिए मैं एक बार पैसे दे दूं, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारी अर्थी जलाने के लिए मैं एक फुटी कौड़ी तक ना दूं। कभी नहीं। क्या अंधेरा देख रही हो? तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रंग इस अंधेरे जैसा है। और अंधेरे से कोई प्यार नहीं करता। अंधेरे में सिर्फ डर पनपता है जो इंसान की जिंदगी पर हावी हो जाता है। और इंसान उसे अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए रोशनी करता है, उजाला करता है। देखो इस तस्वीर को। इस तस्वीर में हम सब कितने गोरे सुंदर लोग हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी वो काली अंधेरी जैसी बेटी हमारे खानदान पर काला धब्बा है। उस दिन तुमने देखा ना, तस्वीर पर मैं पाउडर डालकर दाग मिटाने की कोशिश कर रही थी, और वो दाग मिटा नहीं, उल्टा और उभरा। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं तुम्हारी कोख से जन्मा बच्चा तुम्हारी ही तरह काले अंधेरे की तरह ना हो। लेकिन नियति का खेल तो देखो, मेरा डर सच साबित हुआ। इस काली घटा का साया इस घर पर पड़ने से तो बेहतर था कि वो तुम्हारी कोख में ही मर जाता। ये लो बच्चों, ये कॉमेडी शो की 2 टिकटें हैं। तुम दोनों साथ में जाओ, जाकर ये कॉमेडी शो देखो। एक साथ जाओगे, मजे करोगे, एक साथ समय बिताओगे, अच्छा खाओ पियो, ऐश करो है। और वैसे मैं एक बात कहूँ, मेरा दिल कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। दादी क्या जिद है आपकी? हम नहीं जा रहे। अरे ऐसे ना सही, दोस्त की तरह तो एक दूसरे के साथ जा ही सकते हो, है कि नहीं? अब ऐसे घर में बैठ के बोर होगे क्या फायदा है? थोड़ा बाहर जाओगे, घूमो फिरोगे, अच्छा लगेगा। और वैसे भी बेचारी झलक सारा दिन घर में अकेले ही बैठी रहती है, बोर होती रहती है, इसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन जाना ला दे साहब ने सब। ठीक है, ठीक है दादी।
बाय। जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सूटकेस लेकर? अरे हाँ, मेरा दोस्त है ना गिरीश गांव में, हाँ उसकी तबीयत बेचारे की बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो उसकी खैर खबर पूछ के आता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। उम्र हो गई लेकिन अभी भी बचपन की दोस्ती नहीं गई है। अच्छा है, आप जाइए, जाकर अपने बचपन की यादें तरोताजा कर लीजिए अपने दोस्त के साथ, ठीक है? मैं भी घर में रहकर, वो क्या कहते हैं बच्चे आजकल, मी टाइम बिताऊंगी अपने साथ और फोन में वीडियो गेम खेलूंगी। जाइए आप। मेरी बस है, मैं जा रहा हूँ। टाटा टाटा। मेरा फोन कमरे में है। दादी, आपको मुझसे और रुचिता से इतनी नफरत है, वो भी रंग की वजह से जो कुदरत की देन है। दादी, आपको मुझे जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, पर इसमें मेरी मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है? और वो भी तो इसी खानदान की है ना, उसका भी तो खून नहार जी का ही खून है। तुम्हारी बेटी नहार का खून नहीं है, उसमें तुम्हारा गंदा खून है। जैसे तुम्हारे अंदर गंदा खून है ना, वही खून तुम्हारी बेटी के अंदर आ गया है। दादी, वही खून तो रूहान में भी है ना? रूहान भी तो मेरा ही बेटा है। नहीं, रूहान तुम्हारा नहीं, अग्नि का बेटा है। उसने अग्नि की कोख से जन्म लिया है, इसीलिए तो देखो ना उसका रंग कैसे दूध की नदी की तरह है और तुम्हारी बेटी कोयले की खदान। नहीं दादी, ये गलत है। आप माने या ना माने, रूहान और रुचिता दोनों मेरे और नहार जी के बच्चे हैं। अपने मन की तसल्ली के लिए जितना बोलना है ना बोलो, अपने मन में बड़बड़ाती रहो, लेकिन मुंह में बड़बड़ाने से फालतू बात सच नहीं हो जाती। नहार की आंखों पर तो तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी है। उसकी बेवकूफियों की वजह से मैं अपने आगे वाली नस्ल को बर्बाद नहीं कर सकती, गंदा नहीं कर सकती। मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? उन्हें भी तो मुझे शक्ल दिखानी है ना। इसीलिए मैंने अपनी खानदान की गंदगी साफ करने का जिम्मा खुद उठाया। क्योंकि गंदी नाली के कीड़ों की सफाई करना बहुत जरूरी होता है, वरना महामारी फैल जाती है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।